चाहे वो शनिचरी प्रदोष हो, चाहे रविवार की हो, सोमवार की हो, मंगल की हो, बुधवार की हो, गुरुवार की हो, शुक्रवार की हो, शनिवार की हो, कोई भी वार की हो प्रदोष, शंभेश्वर महादेव का नाम, 7 कनेर के पुष्प, एक बेलपत्र, इसमें तो कनेर का फूल बेलपत्र के साथ चढ़ाया जाएगा, तो 7 कनेर के पुष्प सीधी बेलपत्र का तो 3 प्रदोष करता देखना। 7 कनेर के पुष्प के बेलपत्र में रखकर नंदीश्वर के पास में बैठ कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं। अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर भगवान शंकर पर 7 फूल के साथ बेलपत्री की डंडी अशोक सुंदरी की साइड हो, ऐसा स्मरण करते हुए शिव को समर्पित कर वही बेलपत्री 5 बार नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर वही बेलपत्री 3 प्रदोष, 4 प्रदोष, 5 प्रदोष, 2 प्रदोष, इतने प्रदोष आप चढ़ा रहे हैं प्रदोष काल में, वो बेलपत्री लाकर अपने कक्ष में अपने पूजन वाली स्थान पर रखते। एक बेलपत्री एक प्रदोष पर लावे, अगला प्रदोष आएगा, कितना अंतर का आपके भाग्य बदलने में आपको मान पड़ जाएगा। आज शनिवार का दिन है, हिंदू धर्म में यह दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण इसके घर में प्रवेश कर जाएगा। लक्ष्मी नारायण उसके घर में प्रवेश है। हमने कई बार आप लोगों से भी वर्णन निवेदन करा, हफ्ते में, महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में एक बार अगर घर के अंदर पार्थिव लिंग नहीं बना सकते तो प्रयास करा करो कि किसी पेड़ के नीचे बैठकर तुम्हारे घर में जो कुंडा हो, पौधा हो, उसके कुंडे में और एक पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन कर कर वहीं पर उसका विसर्जन कर दिया करो, तो देव अधिदेव महादेव तुम्हारे मन की बात सुनेगा। हथौड़ा समुद्र भगवान को चढ़ाने पर जैसे की मनमांचित को फल ली पूर्ण लाभ होती है। हथौड़ा चढ़ा देने के बाद कुछ चावल के दाने, पक्षक से दाने धतूरे पर छोड़ दे। जैसे घर में आ रही थी बांधा रोग, कोई समस्या, कोई तकलीफ, मात्र टकोरा ऑपरेशन पर भगवान को चढ़ाया और उसका थोड़े से आखिरी दाने चावल के टूटे हुए नहीं से के दाने को धतूरे पर चढ़ा दिया है शिवलिंग के ऊपर। हमारे घर में आने वाली बांधा है रोग, तकलीफ, कर से सो दूर हो जाता है। जिस घर में रुपया आना है, जाना है, 1 रुपये कमा 100 रुपये खर्च हो रहा है, घर में पैसा नहीं दिख रहा, शिव महापुराण की कथा कर रही है। काले कलंग की बिल्कुल इधर उसके साथ में थोड़ा सा चावल एक कटोरी में रख लो, दरवाजे के नजदीक में, सब दरवाजे से अपन बाहर निकलते हैं तो पूरी देर भागना, उसको रख दिया। घर से 1 लोटा पानी जिसमें कच्चा दूध मिला हो वो कटोरी शनिवार के दिन रखकर रविवार को उठाकर ले जाकर कलश नीचे रखकर सीधे हाथ में कटोरी रखकर शंकर जी को समर्पित कर आते समय वो दोनों भाग पर चढ़ी हुई तीनों चीजें उठाकर लेकर आ जाए। दुकान में, व्यापार में, व्यवसाय वाली जगह पर उसको रख दीजिए। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन शंकर भगवान को बीले का गुर्दा, जो बीला होकर दिन फल, बील फल का अंदर का गुर्दा भाग शंकर पे शिवलिंग पर प्रदोष काल में ना मल दिया गया। मलने के बाद थोड़ी देर बाद उसको उठा लिया जाए, शिव जी का अभिषेक पूजन स्नान करा दिया जाए, पूजन स्नान आदि सब कराकर दियाबंदी लगाकर भगवान शंकर के मंदिर पर ही बाहर बैठकर उस गुर्दे का थोड़ा सा भाग मुख में पालो, थोड़ा सा भाग लेकर आ जाओ। 7 से 8 दिन तक उस भाग का प्रतिदिन सुबह के समय पर सेवन कर लीजिए। और ये थी प्रॉब्लम हो या मस्तिष्क से जुड़ी प्रॉब्लम हो वो समाप्त हो जाएगा। और सहज भाषा में समय लीजिए और सरल भाषा में समय। अगर मान लो किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रहे हो, अभी तक तुम्हें डॉक्टर को दिखाया, कोई दवाई नहीं लग रही, गोली नहीं लग रही, कोई औषधि नहीं लग रही, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो तो निवेदन है और प्रदोष के दिन जिसको भी डॉक्टर को दिखाने जाना है या अपने शरीर से जुड़े बीमारी के लिए कहीं जाना है कि बड़ी बीमारी लाने के लिए भगवान स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो 1 लोटा पानी प्रदोष के दिन, कोई भी प्रदोष हो, प्रदोष काल का समय शंकर को चढ़ाना है उसमें, परंतु समी पत्र के 5 करते होना जरूरी है। 5 कत्ते समी पत्र के पंचामृत का काम करते हैं। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, जल आदि लतीफ का काम करते। 5 समी के लगते आपको में जल में चढ़ाकर शिव जी को समर्पित करो, कि राह वाले दिखाने जाओ महाराज। फिर निवेदन करेंगे व्रत करो ना करो है, पर प्रदोष के दिन शाम के समय प्रदोष काल में शिव का स्तमन जरूर, शंकर का अनुमोदन। शिव पुराण की कथा कहती है, मान लो कोई हृदय से जुड़ा हुआ रोह, नेत्रों से जुड़ा हुआ, मस्तिष्क से जुड़ा हुआ कोई भोग रहता है तो एक नीले कलर का फूल आता, उस फूल में हल्दी डालकर प्रदोष पर नेत्र जो नंदी के पांव के पास समर्पित कर देता है महाराज, उसका रोग
धीरे धीरे समाप्त होने लगा। लिंग पुराण कहती है कि नंदीश्वर भगवान के सामने जो पुष्प समर्पित करा जाता है उसको ये तो लिखा है स्कंद पुराण और शिव पुराण। लिंग पुराण कहती है जो फूल आपने समर्पित करा उसको लाकर पानी की बाल्टी में डालकर आप स्नान भी कर सकते हो, उससे भी हड्डी के जितने रोग होते हैं उसमें आराम कर लेना। जैसे कई शरीर नहीं चल रहा, हाथ झुन्न पड़ रहा है, हाथ काम नहीं कर रहा, हाथ में झुंझुनी आ रही है, कंपन आ रहा है, उसमें भी ये प्रयोग है। जैसे मान लो कोई काम ऐसा है कि उसने पैसा तुम्हारा आ ही नहीं लिया, बहुत खाते पर हाथा जा रहा है, नुकसान हो रहा है और कोई काम हो ही नहीं रहा, तुम्हारा जिस दिन मतलब उस करे उस दिन एक लाल वस्त्र में पीली सरसों रखता है और उसके अंतर्गत कुछ भी एक या तो बमुल का कांटा ना मिले तो गुलाब का कांटा ही इसके अंतर्गत है और उसको शिव मंदिर का स्मरण कराकर शंकर भगवान का जाप लेकर रो भैरव, कौन सा भैरव है उसकी भी कथा भी आने वाली है। ये तारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए जो माता अवतार लेगी तब शंकर भगवान में बच्चे का रूप रखकर रोएंगे तो शिव जी का एक नाम होगा रू भैरव। ये भैरव कहां पर रहता है तो कहा ये शमशान में रहता है। ये भैरव शंकर का जो एक अवतार है गुरु भैरव, ये भैरव अवतार शमशान में रहता है। तो इस भैरव का काम क्या है तो का शमशान में शमशान की जो अग्नि होती है भले पीली लकड़ी रहे, भले उसमें कोई पदार्थ डाले ना डाले, थोड़ी देर में वो अग्नि रो आवाज हल्की सी, शमशान की जो अग्नि जलती है उसमें एक आवाज आती है। आप ऐसे कोई अग्नि जलाएंगे ना उसमें आवाज नहीं है, ध्यान देना। हमारे शमशान में तो लोग गए होंगे मुर्दा जलाने के लिए, तो अगर वो एकांत में बैठेंगे तो उसमें से एक आवाज आती है रो की आवाज। तो रो भैरव का काम होता है कि उस चिता की अग्नि को तेजता प्रदान करे। पहले चिता की अग्नि ऐसी एक बार अगर भनक गई तो फिर ऐसी जलती है ऐसी जलती है, इसमें रू की हल्की सी आवाज आती है। कई लोग कहते हैं हवा की आवाज, पर वो भैरव की आवाज, उसका नाम है रू। तो शिव पुराण कह रही है कि उस सरसों को कांटे को रू भैरव का नाम लेकर जिस व्यापार से नहीं चल रहा है, दुकान जो नहीं चल रही है, उस दुकान के सामने उस व्यापार के सम्मुख उसको जला दिया जाए। जिस सुख का भान करा व्यापार की उन्नति के लिए, समृद्धि के लिए, लक्ष्मी के लिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक निकल जरूर कर रहा, ऐसी और वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे। इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज भी कथा को विराम दे